Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends, and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 को क्लियर करेंगे CS201। जिस तरह आई होप आपको पहले जो 6 लेक्चर हमने किए हैं समझ आ चुकी होगी, तो आज हम लेक्चर नंबर 7 को देखते हैं और इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने तमाम दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुकम्मल बेनिफिट ले सकें। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डू वाइल स्टेटमेंट को कवर करेंगे। डू वाइल क्या होता है, उसके हम इसकी एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। उसके बाद फॉर स्टेटमेंट देखेंगे, फॉर लूप क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे डेप पर। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। इसके बाद सैम्पल, इसका एक प्रोग्राम करेंगे हम। उसके बाद टिप्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डू वाइल स्टेटमेंट क्या होता है। तो पहले तो हमने वाइल स्टेटमेंट किया था और अब इन दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको वाइल स्टेटमेंट के हवाले से बताता हूँ कि अगर डिफरेंट दोनों को बताऊँगा तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो पहले मैं आपको वाइल बताता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डू वाइल के, तो फिर आपको पता चल जाएगा वाइल का मतलब क्या होता है और डू वाइल का मतलब क्या होता है। तो वाइल लूप ऐसा लूप होता है, वाइल लूप एंट्री के वक्त कंडीशन को चेक करता है। पहले हम वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हमने पिछला सिंटैक्स देखा कि पहले हम वाइल में कंडीशन लिखते हैं तो उसके बाद हम उसका ब्लॉक बनाते हैं। तो जब अगर आपका कंडीशन गलत होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप चलेगा। ये होता था वाइल लूप। अब हम देखते हैं डू वाइल। लेकिन वहाँ पर डू वाइल स्टेटमेंट में एग्जिट होते हुए चेक करता है। मीन क्या है, मतलब क्या है कि जो डू वाइल होता है वो स्टेटमेंट में एग्जिट जब होता है तब वो चेक करता है, पहले ब्लॉक को चेक करता है और उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। लेकिन डू वाइल की अगर बात करें तो वह डू वाइल में पहले ब्लॉक होता है, उसके बाद कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि पहली बार अगर लूप की कंडीशन या डू वाइल की कंडीशन गलत भी है तो ब्लॉक एक बार चलेगा। मतलब क्या, जब हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं तो पहले वो कंडीशन को चेक करता है, अगर तो ट्रू है वो चलता है, अगर फॉल्स है तो वो रुक जाता है। लेकिन डू वाइल का मतलब क्या, वो पहले ब्लॉक को चेक करता है और उसके बाद कंडीशन को। तो इसी वजह से अगर आपकी स्टेटमेंट, आपका जो फार्मूला है वो गलत भी है तो वो एक बार पहले डू वाइल चलेगा, ब्लॉक एग्जिट करेगा और उसके बाद अगर फॉल्स है तो फिर वो कंडीशन वाइल जो है वो रुक जाएगा। ये होता है डू वाइल। इसके अलावा ये भी होता है, इसके अलावा वाइल लूप एंट्री के वक्त ही कंडीशन को चेक करता है और डू वाइल लूप एग्जिट होते यानी जब कोई ब्लॉक एग्जिट होता है तब ये कंडीशन को चेक करता है। तो ये आई होप आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी वाइल क्या होता है और डू वाइल क्या होता है। ठीक है, डू वाइल अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो लेकिन वो एग्जिट होते हुए एक बार ज़रूर पहले रन करेगा और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। ये होता है। तो आप यहाँ पे ये डू वाइल स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, आपके सामने ही है। या पहले देखिए डू वाइल, उसके बाद प्रोसेस ये करता है चाहे रॉन्ग हो फॉल्स हो, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो यस, अगर नो है तो फॉल्स, नो बाहर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे उन्होंने। तो ये हम देखते हैं डेप पे जाके। यहाँ पे पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। स्टार्ट, यहाँ पे डू वाइल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन चेक की और अगर तो यस है तो इस तरह चल जाएगा, नो है तो फिर नहीं चलेगा। उसके बाद ये क्या है, दिस इज द कोड ऑफ द प्रोग्राम इज गिवन बिलो। दिस प्रोग्राम अलाउज द यूज़र टू गेस अ करेक्टर ऑफ फ्रॉम ए टू जेड। अब डू वाइल के अंदर एक बताया ये गया कि आपको 10 करेक्टर, कुछ ए से लेके जेड तक करेक्टर दिए जाएंगे, आपने कोई एक प्रेस करना होगा। तो इसमें आपने गैसिंग करने की क्या चीज़ है। तो अभी हम चलते हैं अपने डेव के प्रोग्राम पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने मेन से प्रोग्राम को जैसे स्टार्ट किया तो मैंने इसमें तीन जो है वो दो डेटा टाइप्स लिए हैं और इसमें इसके बाद मैंने वेरिएबल जो लिए हैं वो 3 लिए हैं। इसके बाद क्या उनसे हैं, इंटीजर डेटा टाइप मैंने ए लिया और उसमें बाद 4 लिया मैंने
और उसके बाद ए इक्वल मैंने 1 किया, डू वाइल के मैंने डू को स्टार्ट किया जैसे ही, और उसके मैं जो एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट मैंने बनाई उसमें सी और मैं यूज़र को ये शो करवाया, एंटर योर गैस ए टू जेड एंड यू हैव 5 चांस यू आर ट्राइंग नंबर। मीन्स कि अगर आप कोई भी नंबर प्रेस करना है तो आपके पास 5 चांसेस है, 5 चांसेस के बाद यू आर फेल। उसके बाद साइन मैंने सी एच के कैरेक्टर को करवा दिया, वे कैरेक्टर देगा किसी को भी शो करवाने के लिए। इफ़ अगर अब मैंने कंडीशन क्या इसके अंदर लगाई है, अगर सी एच इक्वल हो क्यू के तो या सी एच इक्वल हो आर के, या फिर सी एच इक्वल हो एस के, सी आउट कॉन्ग्रेट्स यू विन द कार, ए इक्वल 6 के 6 बार चलेगा। अगर इससे ज़्यादा चले तो लूप फार्मेट मिल के फॉल्स आ जाएगा। अब एल्स के अंदर आपने देख लेना, अगर तो इनमें से कोई भी नहीं है और 6 बार भी आपने दोबारा लेकिन कोई भी नहीं है तो आपको कह देगा सॉरी दिस इज़ रॉन्ग। और उसके बाद जैसे ये पहले स्टेटमेंट को चेक करके हो जाएगा उसके बाद वाइल लूप चलेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे मांग रहा है एंटर योर गैस ए टू जेड एंड यू हैव द 5 चांस यू आर ट्राइंग नंबर 1। पहला नंबर हमारा कौन सा, मैं देता हूँ W और एंटर किया। जैसे ही मैंने वो कहता है एंटर नहीं मैच हुआ, अब मैं दूसरा नंबर एंटर किया मैंने G नहीं हुआ। उसके बाद मैं थर्ड नंबर पे क्या मैंने क्लिक किया और एंटर किया और यहाँ पे मैच हो चुका और यहाँ पे आ गया कांग्रेट्स यू विन द कार। ठीक है, आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी कहीं से कोई समझ नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं वापस, और इसके बाद आपने एक और प्रोग्राम यहाँ पे करना है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि दिस प्रोग्राम यूज़र टू गेस अ कैरेक्टर, ये हमने अभी किया है। और उसके बाद आपने फॉर लूप यूज़ करना है। हमने फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको पता हो कि आपने लूप को कितनी बार रन करवाना है, इस कंडीशन में हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप कैसे होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन होती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने लूप को अपने काम को कितनी बार रिपीट करवाना है, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने ये कैलकुलेटर जिसको हम कह सकते हैं, ये काउंटर एक मैंने बनाया है, और इसको मैंने यहाँ पे आप सम देख भी सकते हैं, द वैल्यू काउंटर इस काउंटर। जब मैंने ये करवाया और इसके मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे करवाया, और काउंटर को जैसे मैंने शो किया पता चल जाएगा लेस देन, जब तक 5 ना हो तो उस वक्त तक तुम चलो। तो इसमें फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप इस तरह काम करता है कि यहाँ पे ये उन्होंने सी आउट दे दी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ। ये जो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है हमने, उसके बाद इस टेस्ट कंडीशन होती है। पहले तो इनिशियलाइजेशन करता है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन होती है, उसके बाद ये लूप चलता है, लूप चलने के बाद दोबारा फिर चलता है यहाँ पे काउंटर पे, और फिर इंक्रीमेंट करता है। अगर तो टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो आगे चलता है, लेकिन वहाँ पर रुक जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपने डेफ की तरफ और देखते हैं कि ये 2 का टेबल कैसे बनाया गया है। हम भी चलते हैं यहाँ पे फॉर लूप पे, और मैंने यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मेन से मैंने डाटा टाइप जो इंटीजर लिया वो काउंटर के नाम से। द फॉर लूप मैंने कमेंट किया है कि द फॉर लूप काउंटर मैंने इक्वल 1 किया, और इनिशियलाइजेशन जो वो मैंने 1 पर किया। उसके बाद काउंटर जो है वो लेस देन इक्वल कहाँ तक तुम चलो 10 तक। उसके बाद काउंटर इक्वल काउंटर +1 भी एक तुम जब भी आओ इंक्रीमेंट 1 ऐड करते जाओ। उसके मैंने ये सी आउट करवा दिया 2 × 2 और इक्वल 1 कितना, जितने 10 तक चले तो वो बार बार तुम आगे उसका जवाब देते जाओ। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं आप 2 का टेबल लिखा जा चुका है। इसके बाद हम वापस अपनी बुक और लेक्चर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि नाउ व्हाट विल डू इफ़ समवन सेज दैट यू राइट टेबल 3, 4 और 8 एनी अदर नंबर, हियर कम्स द पॉइंट ऑफ यूजबिलिटी एंड दैट अ प्रोग्राम शुड बी जेनरिक। अब आप इसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर 3, 4, 8 किसी का भी टेबल लिख सकें, और उसमें आपने इस तरह टेबल लिखना है कि मैं जहाँ तक कहूँ आपने वहाँ तक टेबल लिखना, उससे आगे नहीं लिखना। ठीक है, तो जो मैं कीमत दूँ उससे आगे आपने नहीं लिखना। ठीक है,
और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं अभी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि आपने 7 का टेबल लिखना और 8 से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, तो हम भी यही ऐसा ही कुछ बनाएंगे। चलो चलते हैं अपने डेव की तरफ। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, सिस्टम क्या है। उसके बाद यहाँ पे ये आप देखें, मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिया और यहाँ उसमें मैंने 3 डेटा टाइप्स वेरिएबल्स जो है लिए हैं। उसके मैं यूज़र को सी आउट करवाया है कि प्लीज़ एंटर द टेबल, कौन सा टेबल आपने लिखना है। और उसके बाद मैंने फिर सी आउट सी इन करवाया नंबर, और सी आउट मैंने करवाया मल्टीप्लाई विच यू वांट टू अ टेबल। अब वो टेबल का नाम लिखो जहाँ तक आपने लिखवाना है। उसके बाद क्या होता है, मैंने सी मल्टीप्लेक्सर करवा दिया है, मल्टीप्लायर करवा दिया। उसके बाद द फॉर लूप मैंने यूज़ कंडीशन जैसे मैंने लगाई है। और उसके बाद तुम यहाँ तक ऐसा करो और इसमें इंक्रीमेंट एक करते जाओ, तो देखते हैं कैसे रन होता है। और ये जैसे मैंने रन किया तो यहाँ मैंने 7 का टेबल एंटर किया। और उसके बाद आप वो पूछा आपने कहाँ तक लिखना है, तो मैं चाहता हूँ 8 तक लिखे। ये जैसे एंटर किया, ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल जवाब आ चुका है। और इसके आई होप आपको इस प्रोग्राम की भी समझ आ चुकी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद हम अपने वापस वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट ये प्लस का साइन होता है और डिक्रीमेंट माइनस का साइन होता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, और इंक्रीमेंट प्लस ऐड करने के लिए करते हैं यूज़, और डिक्रीमेंट जो होता है वो हम माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप इसकी भी द ऑपरेटर द प्लस एंड माइनस ए आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसका भी आपको पता चल चुका होगा। और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोग्राम, लेट्स राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द फॉर लूप टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर फॉर 1 to n। अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है फॉर लूप के अंदर के जिसके अंदर आपने उसका स्क्वायर लू और उस स्क्वायर की पावर को ऐड करता जाए और उसके जवाब दे दे। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आपको समझाऊंगा। डेव पे चलते हैं। वहाँ पे जैसे हम वहाँ पे गए तो यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोग्राम है। इसमें मैंने एक डेटा टाइप्स लिए और 3 वेरिएबल्स लिए हैं। उसमें सब मैंने जो वो इनिशियलाइज 0 करवा दिया। उसको मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर ऑफ फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद मैंने सीन करवा दिया है। उसके बाद मैंने फाइल लूप कंडीशन आई इक्वल 1 के इनिशियलाइजेशन करवा दिया और टेस्ट कंडीशन तब तक लगाया जब तक तुम n ना हो जाए, तब तक तुमने चलना है। और उसके बाद ये मैंने इसको स्क्वायर के शो करवाया है। तो जैसे मैंने इसको रन किया, ये आपके सामने इंशाल्लाह रन हो चुका है। एंटर अ पॉजिटिव नंबर फॉर सम स्क्वायर, किसका लेना है आपने 4 का हमने लिया तो एंटर किया तो 30 जवाब आ गया। बिल्कुल करेक्ट, आपका सोल्यूशन मुकम्मल लेक्चर हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम वापस चलते हैं अपने टिप्स की तरफ, देखते हैं लेक्चर में कौन कौन से टिप्स हैं। कमांड शुड बी मीनिंगफुल एक्सप्लेनिंग द टास्क, कमेंट शुड बी मीनिंगफुल एक्सप्लेन द टास्क। जो आपके कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं और किसी भी काम को एक्सप्लेन के लिए काफ़ी होते हैं। डोंट फॉरगेट टू आफ्टर द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू लूप वाइल लूप्स। आपने कभी किसी की कोई कीमत नहीं बोलनी, कोई कंडीशन नहीं बोलनी। वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है। मेक श्योर द लूप इन इज दैट इनफिनाइट लूप। तो ये लूप इनफिनाइट भी हो सकता है। ये लूप किस तरह का हो सकता है ये आपने दिख लेना है। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी फॉर लूप, द फॉर लूप डज दिस इटसेल्फ इन द फॉर स्टेटमेंट है। और ये आपके वेरिएबल अंदर के अंदर जो फॉर लूप आपने यूज़ करना है और वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लूप यूज़ कर सकते हैं और उसमें इनिशियलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आप यूज़ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्रिएटिवली इन एक्सप्रेशन। आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मुख्तलिफ ऑपरेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आई होप मुकम्मल समझ आ चुकी होगी कि मैंने इसके में फॉर लूप, डू लूप और वाइल लूप आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। इसके अलावा फिर भी आपको कहीं से कोई समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ चुके हो तो काइंडली एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। चैनल्स पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपको मुकम्मल वीडियो मिलती रहे। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।